पूरे एयरपोर्ट पर हमारे ही आदमी हैं। ज्यादा सियाना बनने की कोशिश की ना। अपुन के डर से तू अपनी बहन को विदेश भेजने के बारे में सोच रहा है। तुझसे किया हुआ वादा अपुन कभी भूलेगा नहीं। तेरी बहन के साथ शादी बनाकर तेरे को। क्या सर, क्या अभी डिस्कशन करने में समय बिता रहे हो? संध्या को ले लो और चलो जल्दी। आज तक तू मेरी बहन के तलवे चाटता था और आज इसके तलवे चाट रहा है। तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। देख लिया ना जग्गा सर, आप मेरे साथ होते हुए भी ये मुझे किस तरह से धमका रहा है। मेरे कंधे पर हाथ रखिए, हाथ रखिए मेरे कंधे पर। जग्गा सर का हाथ जब तक मेरे कंधे पर है तब तक मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। जग्गा साहब, तुझे क्या हुआ? मुझे इनसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। आपको देखकर मुझे बहुत दया आती है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, ये एक नंबर का दल बदलू है। इसे अपने साथ रखने के बजाय अगर आप अकेले रहेंगे तो ज्यादा सेफ रहेंगे। जग्गा सर, इन लोगों के साथ क्या डिस्कशन करते बेटा? संध्या को ले लो और चलो। छोड़ दो उसे, छोड़ दे। जग्गा सर, अरे आप आगे क्यों बैठ रहे हैं? आराम से पीछे संध्या के साथ बैठिए और ऐश करिए ना। You're right. Good boy. रुक जाओ हमारा। सुपर। अब तो आप समझ ही गए होंगे ना, मैंने आपसे पहले भी कहा था वो आपकी वाट लगाने वाला है। श्री राम गोविंदा गोविंदम। अभी हमारा पीछा कोई नहीं कर रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है कोई आना चाहिए क्या? तुम्हें बचाने के लिए मैं अपनी जान पर खेल रहा हूँ और तुम ऐसी बात कर रही हो?
चलो मैं एक काम करता हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे क्या तुम कर चलो, रहे मैं हो? तुम्हारे पीछे से आता हूँ। भाई मुझे तैरना नहीं आता भाई। भाई ब्रिज बहुत ऊंचा है, मेरी कमर में प्रॉब्लम चल रही है। क्या कर रहा है तू? पागल हो गया है क्या? कूद कर अपनी जान देगा? भागने दे, कहाँ जाएंगे? मैसूर में कहीं भी होगा, मैं इसकी फैमिली के साथ तेरे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा और तू अपने इन्हीं हाथों से उनकी पूरी फैमिली को बीच चौराहे पे काट देना। हेलो बड़े भैया आप क्या कर रहे हैं? देखो, वो तुम्हारा दोस्त घर पर नहीं है, इसलिए मैं और मेरा बेटा खाना खा रहे हैं। जितना खा लिया है उतना काफी है। हाथ धोकर और फैमिली को साथ लेकर फटाफट लीडर टॉकीज के पास आ जाओ। मैं सिद्धार्थ के साथ बाइक में आ रहा हूँ, हम लोग वहीं मिलेंगे। थिएटर? क्यों, कोई सुपरस्टार की फिल्म रिलीज हो रही है क्या? फिल्म नहीं, तुम्हारा छोटा भाई रियल स्टार रजनी संध्या को लेकर फरार हो गया है। बीच सड़कों पर भागम भाग का खेल चल रहा है, ऐसा सुना है। अगर आप घर पर ही रहे तो दुश्मन के लोग आकर तुम सबको उठाकर ले जाएंगे। ये सारा टेंशन अब मुझे, ओह मेरा भाई रजनी अब मुझे सुकून से जीने भी नहीं दे रहा है। छे 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 छे। किसी भी गवर्नमेंट अधिकारी को इतना ट्रांसफर नहीं होता है। मैं रेडी हूँ जी। डैडी मेरे कार्टून बुक्स घर पे रह गए। ये तुझे क्या जरूरत है कार्टून बुक की? तेरा बाप है ना, ये बहुत बड़ा कार्टून है। ए, दुश्मन के लोग हैं। चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, हमें पहचान जाएंगे तो मार डालेंगे। चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। भाई साहब, भाभी जी, हम लोग बच्चे यहाँ आइए जरा। मर गया। यहाँ पे एमआरओ चंद्रशेखर का घर कहाँ है? सीधे यहाँ से चले जाइए सर, आगे लेफ्ट को छोड़ देंगे तो राइट में एक घर है ना, हाँ। वही उसका घर है सर। ठीक है, आप जाइए। ए, चलाओ गाड़ी। जरा इधर आओ। क्या है सर? वो एमआरओ चंद्रशेखर को तुम जानते हो ना? वो हम लोग एक ही एरिया में रहते हैं ना सर, हाँ। इसीलिए एक दूसरे को चेहरे से पहचानते हैं सर। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तुम हमारे साथ चलो और हमें उससे मिलवा दो, नहीं तो वो हमें फंसा सकता क्या? है। वो ऐसा इंसान नहीं है सर, वो अच्छा इंसान है सर। थू, वो काहे का इज्जत वाला यार, गांव से ही कमीना फरार है। उसका भाई भी एक लड़की को लेकर फरार हो गया था। मेरा भतीजा बाहर में और हम लोग रोड पे पागलों की तरह उस कमीने को ढूंढ रहे हैं। बस एक बार वो चंद्रशेखर हमारे हाथ लग भर जाए, उसकी खाल उधेड़ के उसके मांस और हड्डियों को कच 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 काट के कीमा बना के बीच बाजार में खड़ा होके कबाब बना के बेचूंगा, तब उसका छोटा भाई खुद चल के आएगा। लेकिन सर, उसकी चमड़ी का आप कीमा बनाकर बेचेंगे तो उसका भाई कैसे मिलेगा सर? हमने एड्रेस पूछा तो तुमने कैसे बताया? उसी तरह जब हम चंद्रशेखर की खाल उधेड़ेंगे तो उसका छोटा भाई जहाँ कहीं भी होगा भागा हुआ चलाएगा। ये सब एक दूसरे के खून से लिंकअप है, ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। चलो गाड़ी में बैठो, चलो। वो क्या है ना सर, मैं सुनिए जी, हाँ? बस का टाइम हो गया है, जल्दी आइए। रुकिए भाभी जी, मैं खुद लाकर इन्हें यहाँ छोड़ दूंगा। तुम गाड़ी में बैठो भाई साहब। साहब जी, एक छोटा रिक्वेस्ट है सर। क्या है? इस इलाके में हम बहुत डिसेंट आदमी हैं सर, हाँ। हमें अपने हाल पर छोड़ दीजिए सर। इन आदमियों के साथ कहाँ घसीट रहे सर? ए, तू भाई अपने आप को बहुत बड़ा जेंटलमैन समझता है क्या? ठीक है, जाओ जाओ। हाँ। सर एक छोटा सा सजेशन है। हाँ, क्या है? किसी को ढूंढते समय जेब में एक फोटो रख के चला कीजिए सर। ए, तेरे से हमने पता पूछा है, सजेशन देने के लिए नहीं कहा है। उसका फोटो नहीं है, इसीलिए तो हम लोग झकमारी कर रहे हैं। चल निकल यहाँ से। हाँ। ए, गाड़ी चलाओ। भाई हाँ, घर पर तो ताला लगा है भाई। ताला तोड़ दो। ए, सब जगह ढूंढो रे। कुछ मिला क्या? भाई घर पे एक भी फोटो नहीं है, सब साथ में लेकर फरार हुए लगता है। भाई रोड पे हमसे एड्रेस पूछा था ना, मुझे लगता है वही चंद्रशेखर है, ऐसा डाउट होता है भाई। इडियट! मेरे को तुम लोगों ने दूध पीता हुआ बच्चा समझ रखा है। एक बार मैं जिसका चेहरा ठीक से देख लेता हूँ, उसके दूसरे जन्म का भविष्य बता देता हूँ। भाई हाँ, उधर देखो भाई। मैंने जिंदगी में पहली बार धोखा खाया है। मैंने पहले बोला था ना भाई। कान खोल के सुन लो, दोबारा मुझे वो कहीं मिल गया तो उसे कुचल के रख दूंगा। भाई क्या? अगर ये बात जग्गा भाई को पता चल गई तो वो हमें मार डालेगा भाई। छोड़, मारेगा तभी ना जब उसे पता चलेगा। मैं भी नहीं बोलूंगा, तुम भी मत बोलना। क्यों, मिले क्या? उनका घर तो मिला, लेकिन घर पे कोई भी नहीं मिला, सब यहाँ से फरार हो गए हैं। उन लोगों का पूरा खानदान ही मुझे भटकती हुई आत्मा लगती है। दिन में सारे बत्ती जलाकर घर से फरार हो गए। अब हम क्या करेंगे बेटा? जाओ और मरवाओ। क्या? छी छी, क्या किस्मत है।
क्या कहा भाई ने? ये मुंह से बताने वाली बात नहीं है। छक्के लोग जो घूम घूम के करते हैं ना, वो हमें करने के लिए कह रहे हैं कमीना। हाँ, हम लोग यहाँ क्या झक मारते हैं? चलो सब। तेरी बहन अपन के हाथ से बच के निकल गई। वो जहाँ कहीं भी होगी उसे ढूंढ निकालूंगा और उसके गले में अपन ही मंगलसूत्र डालेगा। तब तक तो यहीं पर ऐसा ही लटका रहेगा, समझा? भाई इसका क्या करे भाई? ये सीटी बहुत ही अच्छी बजाता है, इससे अपन सीटी बजवाएंगे। चल बे, एक बार सीटी बजा के दिखा। अबे बजाना यार। आप इतना सीरियस होके कहेंगे तो नहीं होगा भाई। इसमें सीरियस होने वाली कौन सी बात है? संध्या को ले जाते समय तुझे बहुत मजाक सूझ रहा था, ये भी वैसा ही है। अभी चल बजा सीटी, बजा। चल चल बजा बजा, चल बजा। अभी टेंशन में आवाज नहीं निकलेगी भाई। निकलेगी, ट्राई तो कर। नहीं हो रहा है भाई। बजेगी तू, बजा। मुझे इस तरह डराइए मत, मुझे बहुत डर लगता है भाई। जब तक इसके मुंह से सही सीटी नहीं निकलती तब तक इससे सीटी बजवाते रहो। एयरपोर्ट पे जैसे बजाई थी ना, उससे ज्यादा आवाज निकलनी चाहिए, समझा? चल ट्राई करते रहे अभी। मोटे, इसको खोल के देना। क्यों बॉस? सुबह सुबह ही शुरू हो गया क्या? टाइम पे पिया करो। टाइम पे पीने के लिए क्या ये टॉनिक है? ये ब्रांडी है, उधार में जब मिलती है तो कभी भी कहीं भी पी सकते हैं। अच्छा, जाके सोडा ले गया मोटे। पॉकेट में देगा क्या? वो मेरा ससुर लगता है। तुम्हें जाके लेके आओ। सुनो भाई, एक सोडा देना मुझे। पिछला सब चुकता कर। आप उनके खाते में लिख लेना। यहाँ पे तेरे कोई बाप का खाता नहीं चलता है, बहुत बाकी है। बैंक वालों को लोन और दुकान वालों को उधार देना चाहिए, यही तो रूल है। मेरा ऐसा कोई रूल्स नहीं है, समझा क्या? चुप। क्यों नहीं दे सकता तू? किसानों पर भरोसा करके सरकार उन्हें कम ब्याज पर कर्जा देती है। अमेरिका वाले जापानी टेक्नोलॉजी पर भरोसा करके उन्हें कर्जा देते हैं। मेरे पे भरोसा करके 8 रुपए का सोडा नहीं दे सकता तू? है बता। तुम कोई भी लॉजिक देके समझाओ, मैं उधार कतई नहीं देने वाला। वो नहीं देगा तो भी मैं पीऊंगा। पानी डाले बगैर भी मैं क्वार्टर पी सकता हूँ। तू जाकर पानी ला। चल। भाई। हेलो। वो बहुत बिजी है, वो बात नहीं कर सकता। मैं फ्री हूँ, मुझसे बात करो। क्या बात है? मेरी बेटी जो है वो गायब हो गई है। गायब हो गई या भाग गई है? हाँ, वो तो भाग ही गई है, समझ लो। सुनने में अच्छा लगता है इसलिए गायब हो गई है, कह रहा हूँ मैं। कहाँ भागी, क्यों भागी, किसके साथ भागी, बताओ। मेरी पसंद के लड़के से उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन मैसूर का कोई लड़का उसे भगा कर ले गया है। क्या? 3 गाड़ी और ये 30 लोग, फिर भी तुम्हारी लड़की को कोई भगा ले गया? जरूर कोई हीरो ही होगा। अबे भोपले की औलाद, उठा के पटक दूंगा, तेरे चीथड़े निकल जाएंगे, समझा? हेलो, इस भाई को ये सब कुछ पसंद नहीं है। हाँ, तेरी कहानी मैं समझ गया। उसका पता लगाना है ना? कितना दोगे? जितना भी मांगो मिलेगा। उसका फोटो दो। फोटो वोटो कुछ नहीं है। होलिया बताओ। तो सुन, लड़की गोरी है, दुबली है, दिखने में हीरोइन जैसी लगती है, संध्या नाम है उसका। हाँ, लड़का भटकते मुसाफिर की तरह 420 होगा। अरे वाह, तुम्हें कैसे पता चला? इतनी सुंदर लड़की हमेशा ऐसे ही आवारा लड़कों के साथ ही तो भागती है। बिल्कुल सही कहा तूने छोटे। चलो फोन नंबर दो। 9892। हेलो, मेरे सेक्रेटरी को दो। इसको नंबर बता। 9892426370। ठीक से नोट कर लो। समझ में आ गया। तुम लोग भले ही सो जाना, लेकिन फोन को चालू रखना। जैसे ही वो दोनों मेरे हाथ लगेंगे मैं तुम लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, अब चलो निकलो यहाँ से। हे भगवान, जिधर भी जाता हूँ ऐसे ही बेवकूफ लोगों से मेरा पाला क्यों पड़ता है? चलो रे। गुरुजी, उस शहर से अगर वो भागे हैं तो यहाँ गांव में क्या करने आएंगे? ए मोटे अकल के दुश्मन, ये शराब भी तो वहीं की है। ये हमारे शहर में आए तभी तो हम इसे पी रहे हैं। इसी तरह हमारा वक्त अगर अच्छा है तो वो लोग हमारे शहर में जरूर आएंगे और हमसे टकराएंगे। हमारा टाइम खराब है तो हमारे शहर आकर भी हमसे न टकराएंगे तो फिर वो। बॉस। हाँ बॉस, उधर तो देखो। किधर? बॉस, शहर से भागे हुए यही लोग हो सकते हैं बॉस। मैं फोन लगाता हूँ बॉस, फोन लगाता हूँ बॉस। नहीं, ये अगर वो नहीं निकले तो वो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। पहले कंफर्म करना होगा। चलो फॉलो मी। नमस्ते सर। हेलो। नमस्कार। यहाँ से शहर जाने के लिए कोई गाड़ी मिलेगी क्या? तुम लोग आए कहाँ से हो? यहीं से। हाँ। बॉस फोन कर दूं क्या? कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। चलो ठीक है, यहाँ पे रुकने के लिए कोई होटल मिलेगा क्या? यहाँ रहने को भी नहीं मिलेगा और खाने को भी नहीं मिलेगा। तो फिर तुम लोग कैसे जिंदा हो भाई? हम भी तुम्हारी तरह बाहर से ही आए हुए हैं। अगर यहाँ कुछ नहीं मिलेगा तो फिर ये सेलफोन कहाँ से आया? जहाँ पानी नहीं मिलता वहाँ नेटवर्क मिलता है। दिस इज इंडिया। तुम्हें एक बात पता है ना, इंसान यहाँ एक टाइम खाए बगैर जी लेता है मगर बात के बगैर नहीं रह सकता। हाँ, तुम्हारी तरह। हाँ, बिल्कुल सही कहा।
मेरे पास एक लवर हाउस है, भागे हुए लवर्स को ही मैं वहाँ ठहराता हूँ। भाग कर आने वालों के लिए ऐसा क्यों? नहीं नहीं नहीं, भाग के आए तो भी देता हूँ, चल के आए तो भी देता हूँ। लवर्स को सहारा देना मेरी हॉबी है। ओह, लड़की देखने में तो साक्षात महालक्ष्मी लगती है। तुम्हारा नाम लक्ष्मी है? नहीं, संध्या। बॉस एक फोन कर देता हूँ बॉस। तुम जाके खाना बनाओ। पहनने के लिए कपड़ा, खाने के लिए अंडा, सोने के लिए खाट, सब तैयार है। एक ही रात गुजारनी है सर, इसकी क्या जरूरत है? क्यों, किस लिए सवाल नहीं करने का। लवर हो तुम लोग, खाओ पियो ऐश करो, सारे इंतजाम मैं कर दूंगा। सर पैसा तो सब जगह लेते हैं, तो आप अपनी कमाई हमारे पीछे क्यों बर्बाद कर रहे हैं? हाँ, एक अमीर दूसरे को अमीर नहीं बनाता, लेकिन एक लवर 100 लवर्स बनाते हैं। और इसी तरह लवर से लवर्स बनते बनते सारी दुनिया ही प्रेम की दुनिया बन जाए, यही मेरी तमन्ना है। ऐसा होते होते प्रेम की दुनिया नहीं बनेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हेलो, हाँ बोलो प्रताप। पंडित जी से मैंने बात कर ली है, 5 तारीख को अच्छा मुहूर्त है, तुम लोग पहुंच जाओगे ना? अरे 100% पहुंच जाएंगे यार, यहाँ पर हमारे लिए किसी ने जाल बिछाया है। अरे आपके मुड़ते समय तो सक सक ऐसी आवाज आ रही है, क्या बीमारी है क्या? मैं ऐसा ही हूँ। ओह अच्छा ठीक है, हमें मैसूर जाने के लिए गाड़ी कब मिलेगी? कल कल हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है। हाँ, शादी धूमधाम से बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। अरे हाथी पर भी चढ़ा देंगे, तू आ यार। किसकी शादी है सर? हम दोनों की। सर अभी आप घूम सकते हैं। अरे ये क्या, अभी तो आवाज बिल्कुल नहीं आई। हमेशा आवाज आए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ओह हाँ सर, 5 तारीख को हम लोग शादी कर रहे हैं चामुंडा देवी के मंदिर में, आप दोनों वहाँ जरूर आइएगा। ऐसा क्यों, उसी मंदिर में करनी जरूरी है क्या? हम दोनों पहली बार उसी मंदिर में मिले थे, इसलिए हम लोग शादी भी वहीं करेंगे, यही फैसला किया है। बहुत बढ़िया साहब, अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। अंदर से आप लोग कड़ी लगा लो, बाहर से हम ताला लगा देते हैं। ताला लगा देंगे? किस लिए? यूं ही सेफ्टी के लिए। ओह ठीक है, जाओ लगा दो। चाबी लाओ बॉस। नहीं दूंगा। क्या मुझ पर विश्वास नहीं है? मुझे किसी पर भरोसा नहीं क्या है। कहा? शॉक नहीं होने का, फॉलो में। क्यों भाई साहब, मिल गई क्या? मिली नहीं है, फिर? मैंने मेहनत करके ढूंढ के पकड़ा है। कहाँ है दोनों? वो देखो उधर। ये सब कौन है भाई साहब? ये सब वो लोग हैं जिन्होंने मुझे कर्जा दिया है। ये सब नहीं मिलने वाली चीज मिलने तक का टेंशन है, मिल जाने के बाद नहीं रहेगा। हाँ, इसीलिए तुम्हारे लोगों को तुम्हारे हवाले करने से पहले मेरा कर्जा तुम लोग चुकता करोगे, ये है मेरी कंडीशन। रुक जाओ, बाल वाला गुस्सा हो गया। कितना कर्जा है भाई साहब? छोटा सा पेमेंट है, सब मिला के 3 लाख। 3 लाख रुपए? हाँ। तेरे जैसे भिखमंगों को 3 लाख रुपया कर्जा इन लोगों ने दिया? इन लोगों ने थोड़ी दिया, मैंने लिया है। तुम चुका दोगे, वो लोग तुम्हें मिल जाएंगे। भाटी भाई इन्हें दे दो। ठीक है भाई। इनके अलावा मुझे भी 1 लाख रुपए लेना है। वो किससे? मुझसे। तू खुद से कैसे लेगा 1 लाख रुपया? ये सुनो, वो बार बार भागेगी नहीं, तुम मुझे पैसा दोगे नहीं, इसलिए मेरी मेहनत का भी तो मुझे लेना है। भाई हाँ। पैसा कहाँ जा रहा है? पहले वो लोग कहाँ है बताओ। पहले तुम दो, फिर बताऊंगा। दुर्गा, हाँ भाई दे दो इसे। भाई इस काम में मैंने तुम्हारा साथ दिया हूँ ना, जितना तुमने लिया है उसमें से आधा दे दो बॉस, मुझे तो मेरी लाइफ ही सेटल हो जाएगी बॉस। पैसा आने के बाद बाप और पैसा नहीं रहेगा तब गधा कहने वाले पर मैं भरोसा नहीं करता। अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है, बॉस तुम निकल ऐसा यहाँ मत से। करो बॉस, चल, समझा चल। करो बॉस। बॉस दे दो ना बॉस। चल, मुझे तेरी इसमें मेरी जरूरत भी नहीं तो मेहनत है ना गुरु। जेब में जब नोट भरा होता है तब कलेजे में हिम्मत आती है और हाथ में लाल परी रहती है। गुरु इतनी जल्दी तुमने रंग बदल दिया गुरु। ये तेरी जरूरत है, मुझे नहीं है, चल जाए यहाँ से। क्या गुरु, पैसा आने के पहले कुछ और आने के बाद कुछ और। ए, चुप रहो, हम लोग तुम लोगों की बकवास सुनने नहीं आए हैं। पहले वो दोनों कहाँ है जल्दी बताओ। ओके ओके, इमोशन नहीं। चल यहाँ से, चल फॉलो में। जल्दी से खुल जा सिम सिम। जल्दी से लेके जाओ, हमें खोली खाली करने का है। हाँ, जाओ जाओ जल्दी जाओ, जल्दी पहचान लो। हाँ, छतरी ला। ये कैसा अन्याय है बॉस, खुद छाव में तो बैठे हो तुम बॉस। छाव या धूप हो, मैंने छतरी खोलने को कहा है ना, खोल। हाँ, ऐसे ऐसे। भाई बुला रहे तेरे को। इतनी मेहनत से पकड़ने के बाद तुम लोग उसे ले जा नहीं सकते? मेरे आने से ही वो लोग जाएंगे क्या? तो फिर चलो। हाँ हाँ। जो मिलता है उसे ले लो, मैं शादी के बाद लौट आऊंगा, दोनों बांट लेंगे। कहाँ भेजा है उन्हें? मैं कुछ नहीं जानता सर। शादी कब है? 5 तारीख को घाट वाली चामुंडी के मंदिर में। लगता है अब तक तो उन्होंने गाड़ी भी पकड़ ली होगी सर। तुझे कुछ नहीं मालूम तो अब तू कैसे सब डिटेल बक रहा है? सिंपल लॉजिक है सर, कॉमन सेंस की बात है। सर मैं तुम्हें एक सलाह दूं क्या सर? मेहरबानी करके तुम इन्हें ढूंढने मत जाना। जब वो लोग मुझे लॉलीपॉप देके निकल गए तो आप लोगों की क्या औकात है सर? आप लोगों की गाड़ी का डीजल वेस्ट, आप लोगों ने जो खाना खाया वो वेस्ट, टोटल मिलाकर पूरा टाइम ही वेस्ट। जो जज्बात में है उन्हें सलाह मत दो, अगर वो जोश में आ गए तो जमीन में जिंदा गाड़ देंगे। अबे ऐसा आइडिया तू इन्हें क्यों दे रहा है भाई? पहले से ये लोग बजाने के चक्कर में। ए भाई, कोई आ
आके मुझे बचाओ भाई। यात्री कृपया ध्यान दें, दिल्ली जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। कलकत्ता जाने वाली गाड़ी आज 2 घंटे देरी से चल रही है। यात्रियों से निवेदन है अपने सामान का ध्यान दें। यात्री कृपया ध्यान दें, दिल्ली जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म रजनी! 2 पर आ रही है। रजनी! अंकल जी, हाँ बेटा। इसे यहाँ से उठवा कर अपने गेस्ट हाउस में रखते हैं। ए, तू भाग के जाती है? छोड़ दो मुझे। चल। छोड़ो, छोड़ो। अपन का मजाक उड़ाया था ना तूने? हाँ, कैसे उड़ा था बता? ऐसा तू मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन तूने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चल मैं तुझे एक इंफॉर्मेशन देता हूँ। जो जगह तूने फिक्स की थी और जो मुहूर्त तूने निकलवाया था, उसी पर संध्या की शादी होगी, लेकिन मेरे साथ। हाँ, वैसे तुम्हें भी खुश होने का हक है, पूरा हक है। तेरी मौत के बाद। जाओ अभी लेकर आओ उसे यहाँ पर। चलो यहाँ से। छोड़ दे मेरी बहन को। हे, छोड़ दे मेरी बहन को। बेचारा तुम्हारा भाई देखो किस तरह तड़प रहा है। क्यों जिद कर रही हो संध्या? शादी के लिए हाँ कर दो। हाँ, क्या पके जा रहे हो तुम? शादी शादी करके क्यों मरे जा रहे हो? क्या चाहते हो? यही कि ना मैं तुमसे शादी कर लूं? तो कर लो शादी, आओ कर लो। इसके लिए इतना नाटक क्यों कर रहे हो तुम? हे 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 संध्या, डिस्कशन बंद करो। हिम्मत है तो आकर मंगलसूत्र बांधो। सुनो, तुम मुझे मंगलसूत्र नहीं बांधोगे तो रजनी बांधेगा। तुम मेरे साथ रहोगे तब भी मैं रजनी की ही रहूंगी। सपोज मैं तुम्हारे साथ शादी करके 2 बच्चे पैदा भी कर लेती हूँ, फिर भी रजनी जब आएगा मैं उसके साथ भाग जाऊंगी। अरे कैसी बेहुदा बातें कर रही है, मैं ये सब नहीं सुनना चाहता। तू भागेगी या रहेगी वो सब बाद में, उसके लिए वो दुनिया में रहेगा तब ना। उसे तो मेरे भतीजे ने जिंदा गाड़ दिया है। इसने गाड़ा हाँ। है? एक लड़की के लिए पागलों की तरह भटकने वाला ये इंसान रजनी को मार सकता है, कोई भी कहेगा, मुझे यकीन नहीं होगा। अबे तुझे यकीन करना पड़ेगा, अपने इन्हीं हाथों से मैंने उसकी समाधि बनाई है।
बहुत देखे तुम्हारे जैसे। हाँ ये ओके ठीक है, तुम जो कह रहे हो अगर वो सच है तो उसकी लाश दिखाओ तो ही यकीन करूंगी। उसके बाद मैं खुशी खुशी तुमसे ही मंगलसूत्र बंधवा लूंगी। भाई कितना भी खोदो लाश नहीं मिल रही है। खोदो खोदो और ठीक से खोदो। और कितना खोदोगे? खोद खोद के कुआं बना दिया। इतना खुदाई करने के बाद भी लाश का कोई पता नहीं चल रहा है। क्यों बेकार में टेंशन ले रहे हो तुम? कल शादी के मुहूर्त के समय रजनी जरूर आएगा, देख लेना। अरे ये बात सुनकर मेरे कान फट रहे हैं। शादी वादी का ही सब तेल लगाने। देखो इसे रेप करके अपना लो या फिर इसे छोड़ दो। ऐसी नीच हरकत के सिवाय तुम दोनों और कर भी क्या सकते हो? हाँ संध्या, अगर तेरे को कुछ करने की बारी आई ना तो 5 मिनट नहीं लगेंगे मुझे। उसको कोई नहीं मार सकता है ना, तो उसे मार कर ही मैं तुझसे शादी करूंगा। यू वेट एंड वॉच। उल्लू के पट्टे, शादी कोई पंचवर्षीय योजना होती है क्या? बता। आराम से देखेंगे फिर करेंगे। वो हमें बंदर की तरह नचाते जा रहा है और हम बंदर की तरह गुलाटी खाते 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 जेल में बैठेंगे। उस रजनी के भाई के पूरे परिवार का पता लगाओ। 1 घंटे के अंदर मुझे उसका पूरा परिवार अपने गेस्ट हाउस के अंदर चाहिए। उन लोगों को बचाने के लिए वो यहाँ पर जरूर आएगा। निकलो अभी। अरे बेटा, वो अगर सामने होता तो भी पकड़ना मुश्किल है। फिर हम उसे ढूंढ कर कैसे पकड़ेंगे? पकड़ना होगा अंकल जी, पकड़ना होगा। जाओ अभी। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हमें पकड़ना होगा। चलो सब। भाई नमस्ते। बोलो भाई। कल सुबह तक तुम्हारे यहाँ के सारे गुंडे मेरे यहाँ होने चाहिए, समझे? यहाँ पे शादी में कुछ बधाई आ रही हैं। तुम याद रखना, ये हमारी प्रेस्टीज का सवाल है। ठीक है भाई। अरे बेटा, सारा इंतजाम मैंने कर दिया है। सामने के साइड में चाहे कितने भी लोग क्यों ना हो, हम लोग उन सबको काट काट कर फेंक देंगे। पहले अपने आदमियों को फोन लगाओ और उस रजनी की फैमिली मिलेगी नहीं उसका पता लगाओ। हाँ भाई। क्यों रे, मिले क्या? अरे कहाँ मिले भाई? उन लोगों को ढूंढते ढूंढते मैं थक कर एक जगह पे बैठ गया हूँ भाई। सारा शहर छान डालो, किसी भी तरह वो और उसका परिवार मिलना चाहिए। हाँ हाँ भाई ठीक है भाई। क्या हुआ, उसके परिवार को कोई मिला क्या? नहीं मिला बेटा, वो चालाक जादूगर फैमिली है। 420 फैमिली सामने दिख भी गए तो गायब हो जाते हैं। भाई क्या है? आपको ढूंढते हुए कोई 3 लोग इधर आए हैं भाई। इस शहर में हमें ढूंढते हुए कौन आ सकता है? उन सबको अंदर बुलाओ, देखते हैं। नमस्कार सर। कौन हो तुम लोग? मेरा हाँ नाम। जानता हूँ। देखो बेटा, यही है वो रंजी का भाई। तुम लोगों को ढूंढने के लिए हमारे लोग गली गली भटक रहे हैं और तुम खुद ही यहाँ चले आए इंट्रोडक्शन देने के लिए। अब हमसे क्या छीनने यहाँ पर आए हो? हमारे सर का बाल? हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था भाई साहब। आपकी माँ की कसम, तुम्हारे आदमियों का अगर हाथ हम लग गए तो वो हमें मार डालेंगे, इसलिए हम जग्गा साहब के शरण में आए हैं। इनका यकीन मत करना बेटा। एक बार इसने मेरे कान में फूल घुसेड़ दिया था, मुझे आज भी याद है। अब ये तेरे कान में फूल घुसेड़ने आए हैं, सावधान। मुझे तुम पे शक है। जब देखो तुम लोग सूटकेस वगैरह लेकर इधर उधर भटकते रहते हो ना। फैमिली पैकेज में कोई वीआईपी पास तो तुम लोगों को नहीं मिला ना? ऐसा कुछ नहीं है बड़े भाई, वो हर रोज कोई ना कोई लड़का लेकर घर पर आ जाता है। उसे ढूंढते हुए लोग आते हैं, उनसे बचने के लिए हम शहर छोड़कर भटकते हैं। अब तो इसकी आदत सी हो गई है। वो कब किस वक्त क्या कर दे कुछ पता नहीं, इसलिए हम हमेशा अपना लगेज तैयार रखते हैं भाई साहब। हे, सुन, तेरा भाई किधर है? वो मर गया है, जिंदा है, कुछ पता नहीं है सर। अगर उसने शादी की तो जरूर वापस आएगा सर। तब तुम उसे खत्म कर देना सर। तुम्हारी शादी होकर संध्या से तुम्हारे जाने तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे साहब। हाँ। मेहरबानी करके हमारे यकीन करो मेरे साहब। भाई ने भी यही कहा था, मैं इधर ही रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। ये क्या कर हमें उल्लू बनाकर फरार हो गया कमीना। अंकल, ये लोग यहीं पर रहेंगे, रहने दो। वो शरीफ होगा समझ के उस पर यकीन किया था मैंने। आज ये अपने सगे भाई को गाली दे रहा है तो तू भी यकीन कर रहा है इस पे? ये लोग कोई न कोई प्लान बनाकर यहाँ पर आए हैं। ये लोग भले ही अपना प्लान बना कर आए हो, मेरा प्लान मेरे दिमाग में है। हाँ, अब फिर से इनके पीछे भागने की नौबत आने वाली है। हाँ, ठीक है। मेरे बाप, अब तुम लोग यहीं मरो। कोई भी कमरा खाली होगा, जाओ वहाँ जाकर सड़ो। अरे ये देखो भाग्यवान, मैं तुझे कोई खाना बनाने वाला लड़का समझा था। मुझे खाना बनाने वाला समझा है। खैर छोड़िए। ये सब तुम क्या कर रहे हो? आपके देवर ने जो करामत की है उसकी सजा यहाँ भुगत रहा हूँ मैं। अच्छा छोड़ो, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब किसकी जिंदगी बर्बाद करने आए? कल संध्या की शादी है ना, हम उसे तैयार करने के लिए यहाँ आए हैं। हाँ, आप लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। वैसे तो आमतौर पर फैमिली में कोई ना कोई विचित्र होता है, लेकिन तुम्हारी तो एंटायर फैमिली ही विचित्र है।
लगता है आज तुम बहुत टेंशन में हो। लग रहा है ना? दांत पीसना बंद करो और बताओ हमें संध्या किधर है। एक छोटी सी सीटी बजाई तो मेरी सीटी बज गई। अगर संध्या के बारे में बताऊंगा तो मेरी बैंड बज जाएगी। तुम बताओ, हम किसी से नहीं कहेंगे, बोलो। सच में नहीं बताएंगे, बताओ ना। अब सच कह रहे हैं? आपकी कसम। मेरी कसम खा रहे हो? तुम्हारी फैमिली वाकई में ही बहुत ही स्ट्रांग है। थैंक यू। संध्या कहाँ है बताओगे क्या? रूम नंबर 9 में है, ये नहीं बताऊंगा। मैंने नहीं कहा, माँ कसम मैंने कुछ नहीं कहा। संध्या, आंटी। हाय। ये क्या बेटा, कल तुम्हारी शादी है और तुम यहाँ उदास बैठी हो? दुल्हन को तो हमेशा हंसते रहना चाहिए। हाँ? ये लो, ये हमारी तरफ से शादी का जोड़ा। रजनी आएगा बेटा, वो सुबह होने से पहले यहाँ पर पहुँच जाएगा। शादी तो धूमधाम से ही होगी। हमारा भाई रजनी शहनाई बजा के ही रहेगा। हाँ, डोंट वरी। सुनो सुनो सुनो, वो जग्गा के आदमी पूरा ट्रक भर भर के पूरा मैसूर को घेर लिया है भाई। लो, हनीमून टिकट 30,000 बोलता है यार। होने देना यार, तू बुक करना। क्या कह रहे हो हनीमून? कल हमारे रजनी की शादी है, पता है ना? हम लोग उसके हनीमून की तैयारी कर रहे हैं। क्या कह रहे हो? मैं इतना टेंशन में हूँ और तुम सब लोग इधर हनीमून हनीमून करके मजाक कर रहे हो। अरे जग्गा के आदमी हम लोगों को हर जगह ढूंढ रहा है। अगर हम लोग उनको मिल गए ना। ढूंढने से मिलेंगे हम लोग, क्या फोन का नेटवर्क है क्या? क्या यार, तुम लोगों को डर नहीं लगता? तू क्यों टेंशन ले रहा है यार? वो रजनी ने सारा प्लान सेट कर लिया है, मुहूर्त पे पहुंच जाएगा। रजनी आखिर है कहाँ? दिखाई नहीं दे रहा है यार। ए बड़ा पाव, कभी तूने मुंबई देखा है क्या? क्या? इस तरह अपना रजनी भी रेस का वो घोड़ा है जो बाजी मार लेता है। तुम देखना। टाइम तो पूरा हो गया। वो आने वाला था ना? कब आएगा? जरूर आएगा, सिर्फ देखते जाओ। ओह, आ गया वो रजनी द स्टाइल। बड़ी हिम्मत है रे तुझमें, तू अकेला यहाँ आ गया। हमारे शहर में आने के लिए तुझे हिम्मत चाहिए, मुझे नहीं। मैं हूँ यहाँ का शेर। अरे लुखे, तू यहाँ पर पूरे शहर को भी लेकर आता ना, तब भी मेरा तू कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ए जग्गा, बहुत बोल रहा है तू। तेरे 4 पालतू कुत्तों की बदौलत इतनी बात कर रहा है तू। मैं भी पूरी प्लानिंग के साथ आया हूँ, समझा? क्या है वो तेरी तैयारी? तेरा भाई और उसकी फैमिली मेरे कब्जे में है, और अब ज्यादा भोंकेगा ना तो डाल दूंगा। अबे बेवकूफ, उन्हें तेरे पास भेजने वाला मैं ही हूँ। उन्हें अगर तूने टच भी किया तो एक एक को जिंदा गाड़ दूंगा यहाँ पे। गाड़ देगा? तो टच करता हूँ मैं। ए जग्गा, मेरी शैतानियत को मत जगा, दुनिया से उठ जाएगा तू। क्या कब से धमकी दे रहा है तू? क्या कर लेगा तू? देखना है तुझे? हाँ तो देख। घर के भाग रहा है क्या? क्या हुआ? क्या हुआ?
पाकिस्तान की फौज से हम लड़ सकते हैं, लेकिन लोकल यहाँ के लोगों से लड़ना बहुत भारी पड़ेगा। चल निकल लेते हैं जल्दी। हे, भाई लोग पैदा हुए हैं इस शहर के अंदर और तू साला यहाँ आकर हमें हमारे मैसूर में हमें भाईगिरी सिखाने आया तू साला। ए जग्गा, तेरी शक्ल तो कुत्ते जैसी हो गई है, तू हमारे बारे में जानता नहीं क्या? हमारे शिवाजी महाराज की जमीन है ये, जान प्यारी है तो निकल ले यहाँ से, नहीं तो यहीं पर तेरी चिता जला देंगे। सुन जग्गा, प्रॉब्लम हम दोनों के बीच में है, फाइटिंग भी हम दोनों ही करेंगे, दोनों में से एक की जान जाएगी, आखिर में जो जीतेगा संध्या उसी की। पहले से ही आधा मर चुका है तू फिर भी मुझे ललकार रहा है। चल कोई बात नहीं, मान ली तेरी बात, चल अभी आ जा। क्यों बे, क्या देख रहा है? देख आप निकल रही है ना आवाज, हट गई क्या? रजनी,
यार, मुझे एक जरूरी काम याद आया है। अगर ये जिंदा बच गया तो इसे लेके आना, और मर गया तो लाश को फेंक देना। मैंने जो कहा वो समझ में आ गया ना तेरे? मैं चलूं क्या? उठना, चल उठना। संध्या, चलो शादी करते हैं। तुम लोग जाओ, शादी करो। तू है मेरी संध्या, प्यारा 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 प्यारा, न्यारा 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 न्यारा, माय फेयर क्यूट लेडी रे, दिल ले ले।